अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़हीर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम ज़हीर है। प्यारे दोस्तों, बिजली की दुनिया में बिजली को जानने, उसकी पैमाइश करने, उसके हालात के बारे में जानने के लिए बहुत सारी वो डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं जिनको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप बिजली की दुनिया में नए हैं या पुराने हैं तो यकीनन आपने एक ऐसे मीटर का नाम तो सुन रखा होगा कि जिसको क्लैंप ऑन मीटर कहा जाता है या जिसको उर्दू में टांग टेस्टर भी कहते हैं। तो दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो इस क्लैंप मीटर के बारे में है। इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, आप अपने घर में इस क्लैंप मीटर को रख कर इसकी मदद से कौन कौन सी बिजली के पैरामीटर्स को चेक कर सकते हैं, और दोस्तों ये क्लैंप मीटर एक नए या पुराने इलेक्ट्रिशियन के लिए दोनों के लिए क्यों जरूरी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लैंप मीटर के बारे में ये सारी बातें वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको इस क्लैंप मीटर के बारे में बताता चलूं तो ये जो क्लैंप मीटर है ये यूनिटी कंपनी का UT 203 प्लस मॉडल है। लेकिन दोस्तों, इस कंपनी में इस क्लैंप मीटर से मिलते जुलते और भी बहुत सारे क्लैंप मीटर हैं, जैसे कि 201, 202, 203, 203 प्लस जो मेरे पास है, और 204 और 204 प्लस। इनकी कैटेगरीज वो दोस्तों फंक्शंस के हिसाब से बनाई गई हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर दोस्तों हर क्लैंप मीटर एक काम जरूर करता है कि वो करंट की पैमाइश जरूर करता है। यानी कि दोस्तों, जब भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट में जब क्लैंप मीटर का नाम आता है हमें उसी से पता चल जाता है कि ये क्लैंप मीटर करंट की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाकी उसके मॉडल्स के हिसाब से उसमें अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लैंप मीटर के साथ हमें इसकी पैकिंग के लिए एक अदद बैग मिल जाता है जिसके अंदर इसका एक मैनुअल भी मौजूद है, और इसमें हमें ये दो तरह की दो मुख्तलिफ रंगों में, एक रेड है और एक ब्लैक है, तो ये दो तारें हमें इस मीटर के साथ मिल जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं इस क्लैंप मीटर की। तो प्यारे दोस्तों, ये जो क्लैंप मीटर है बाज़ औक़ात इसको मल्टी मीटर भी कहा जाता है क्योंकि ये मल्टी फंक्शन करता है। ये वोल्टेज की दोस्तों पैमाइश करता है, करंट की पैमाइश भी करता है, रेजिस्टेंस की पैमाइश भी करता है। तो अब इसमें और भी एक्स्ट्रा फीचर्स वो शामिल कर दिए गए हैं। जब ये मुख्तलिफ फीचर्स के मीटर में शामिल हो जाएं तो उसको मल्टी मीटर कहा जाता है। लेकिन मल्टी मीटर और इस क्लैंप मीटर में दोस्तों ये फर्क होता है कि मल्टी मीटर को जब करंट चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो जिस तार का आप करंट चेक कर रहे हैं उसको काट कर मल्टी मीटर के साथ वो अटैच किया जाता है, और फिर आप उस मल्टी मीटर की मदद से वो करंट की पैमाइश कर सकते हैं। लेकिन क्लैंप मीटर की सूरत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब आपने क्लैंप मीटर से करंट की पैमाइश करनी है तो इस सेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है। इसको सिर्फ वायल के ऊपर वो लटका दिया जाता है और स्क्रीन के ऊपर रीडिंग को वो नोट कर लिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों मल्टीमीटर में और क्लैंप मीटर में कोई फर्क नहीं होता सिवाय वो करंट की पैमाइश के कनेक्शन के। तो प्यारे दोस्तों, इस क्लैंप मीटर को समझने के लिए इसको हम तकसीम करते हैं 3 हिस्सों में। आप देख सकते हैं कि इसके यहाँ पर 2 अदद आपको टर्मिनल मिलते हैं, तो ये एक टर्मिनल सेक्शन हम इसका वो अलग कर लेते हैं। नंबर 2 के ऊपर इसकी स्क्रीन है, इसका डिस्प्ले है। नंबर 3 के ऊपर इसका सिलेक्टिंग एरिया है। और प्यारे दोस्तों, ये जो क्लैंप मीटर है UT 203 प्लस मॉडल, इसकी यहाँ पर बैक साइड के ऊपर 2 अदद सेल डलते हैं जो कि इसको चलने के लिए पावर मुहैया करते हैं। और दोस्तों, ये वाला जो हिस्सा है इसको एम्पेयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बाकी इसका कोई भी फंक्शन नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों इन टर्मिनल्स को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ COM यानी कि कॉमन लिखा हुआ है, दूसरी साइड के ऊपर मुख्तलिफ सिंबल्स बने हुए हैं जैसे कि VC यानी कि वोल्टेज, और यहाँ पे आगे कैपेसिटर का सिंबल है, उससे आगे ओहम का सिंबल है, आगे डायोड का सिंबल है, और HZ यानी कि फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी किस्म का एम्पेयर कुछ ऐसा निशान या सिंबल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मल्टीमीटर की तरह इन टर्मिनल से हम इस मीटर की मदद से किसी भी लाइन में से गुजरने वाले AC करंट या DC करंट वो मैयर नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए हम इसका ये वाला सेक्शन इस्तेमाल करते हैं। यही जो बुनियादी फर्क है एक मल्टीमीटर में और एक वो क्लैंप मीटर में होता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपने इस मीटर को अपने घर पे इस्तेमाल करना है, अपने सोलर की करंट को खुद चेक करना है, अपनी बैटरी की चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट को खुद चेक करना है, या आपने अपने घर में मुख्तलिफ चीज़ों को चेक करना है, उसकी कंटिन्यूटी, मोटर की वाइंडिंग को चेक करना है, या फिर आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, तो दोस्तों फिर आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी करामद होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखिएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर यस कर दें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो प्यारे दोस्तों, जब हमने ये वाली सारी रीडिंग्स लेनी होंगी तो हम इस्तेमाल करेंगे इन प्रॉब्स को इन टर्मिनल के अंदर जो कि कंपनी ने हमें इस मीटर के साथ भेजी हैं। तो इस रेड वायर को हम लगा देंगे इस साइड के ऊपर जहाँ पे वोल्टेज, कैपेसिटर, रेजिस्टर और डायोड हर्ट्ज का निशान है, और जो ब्लैक वायर है इसको हम कॉमन के ऊपर लगा देंगे। और इस वायर के ये जो 2 टर्मिनल हैं, ये वाली जो साइडें हैं दोस्तों, इनको हम इस्तेमाल करेंगे मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक करने के लिए। जब हमने मुख्तलिफ पैरामीटर्स को चेक करना होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग है इस मीटर के लिए। तो इस सिलेक्टर स्विच की मदद से दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे कि हमने कौन सी चीज़ वो चेक करनी है, और मतलूबा रीडिंग हमें इस डिस्प्ले के ऊपर मिल जाएगी।
तो दोस्तों अब इसको ऑन करते हैं। अब दोस्तों इस देख लेते हैं इसके इस डायल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले ऑफ लिखा है, यानी कि ये मीटर जो है वो इस वक्त ऑफ पोजीशन में है। इसके दोस्तों इस प्रॉब को हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करवाएंगे, तो आप देख सकते हैं मीटर जो है वो ऑन हो चुका है। यहाँ पर स्क्रीन पे ऊपर आप देखें तो आपको 4 डिजिट जो है वो देखने को मिल जाते हैं, जो कि इससे पहले वाले मीटर में नहीं थे। तो दोस्तों ये वाला जो सेक्शन है, ये जो जगह है, यहाँ पे हमने इस प्रॉब को सेट किया है, यहाँ पे लिखा है V और आपको यहाँ पे एक वेव का निशान नजर आ रहा होगा और साथ जो है वो HZ लिखा है, यानी कि इस जगह के ऊपर आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं जो कि AC वोल्टेज होने चाहिए, और यहाँ पर आप फ्रिक्वेंसी भी चेक कर सकते हैं जो कि हमारे AC वोल्टेज में होती है। उसके बाद दोस्तों इस प्रॉब को जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे मुख्तलिफ पैरामीटर्स को हम चेक करते जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर V लिखा है और सीधी लाइन साथ एक डॉटेड लाइन है, यानी कि यहाँ पर भी वोल्टेज ही चेक होंगे। लेकिन दोस्तों ये जो डॉटेड लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है DC को, यानी कि यहाँ पर हम DC वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे ही हम इसको आगे की तरफ मूव करते हैं तो इसकी जो है पोजीशन चेंज हो जाती है। यहाँ पर जो है आप सिंबल देख सकते हैं, 4 तरह के सिंबल हैं, डायोड, ओहम, कैपेसिटर और कंटिन्यूटी, यानी कि इस जगह के ऊपर हम 4 तरह की रीडिंग्स ले सकते हैं। डायोड को भी चेक कर सकते हैं, किसी भी रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, वायर की रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेक कर सकते हैं, और किसी भी तार की कंटिन्यूटी, किसी भी चीज़ की कंडक्टर की कंटिन्यूटी को भी चेक कर सकते हैं, चाहे वो मोटर की वाइंडिंग हो, कोई सिंपल सी तार हो, पंखे की तार हो, कुछ भी हो, हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब इसको आगे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर लिखा है HZ, यानी कि हर्ट्ज, यहाँ पर हम हर्ट्ज को, फ्रीक्वेंसी को जो है वो मेजर कर सकते हैं। आगे जब इसको मूव करते हैं दोस्तों तो एम्पेयर का सेक्शन आ जाता है, ये वो जगह है जहाँ पर इस मीटर को ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों 40A लिखा है, साथ एक यहाँ पे एक वेव बनी है और यहाँ पर साथ एक सीधी लाइन और डॉटेड लाइन है, यानी कि यहाँ पर आप 40 एम्पेयर तक AC और DC दोनों की पैमाइश कर सकते हैं। जब आपने ज़्यादा एम्पेयर चेक करने होंगे तो इसकी रेंज को बढ़ा देंगे और इसको हम ले जाएंगे 400A AC DC के ऊपर, यानी कि ये जो दोनों जगह है यहाँ के ऊपर हम रखकर सिर्फ एम्पेयर ही चेक कर सकते हैं, AC हो या DC हो, लेकिन इनकी रेंजेस में फ़र्क है। जब 40 एम्पेयर तक जो है वो हमने एम्पेयर चेक करने होंगे तो यहाँ पर रखेंगे, और जब 40 एम्पेयर से ऊपर होंगे तो हम 400 एम्पेयर की रेंज तक इसको बढ़ा देंगे। इसके बाद दोस्तों एक जो है नया फीचर इस मीटर में लॉन्च किया गया है, यहाँ पर आप देखें तो लिखा हुआ है NCV, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। तो दोस्तों ये जो फंक्शन है इसका एक बहुत बड़ा फायदा है कि आप जब किसी जगह के ऊपर, किसी साइट के ऊपर काम कर रहे हैं और वो रिस्की साइट है, वहां पर बिजली की बहुत सारी तारें मौजूद हैं, चाहे वो इंसुलेटेड हो या नॉन इंसुलेटेड हो, तो इस मीटर को इस फंक्शन के ऊपर रखकर आप इस मीटर को उस तार के करीब जब लेके जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर वोल्टेज है या नहीं है, ये रिस्की है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं इसके ऊपर एक येलो कलर का बटन बना है, इसके नीचे एक सिलेक्ट भी लिखा हुआ है। अब इसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता चलूं तो जब इस डायल को आप मुख्तलिफ पोजीशन के ऊपर जो है वो रखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि हर पोजीशन के ऊपर दोस्तों 2 तरह के कलर मौजूद हैं, एक वाइट कलर है और एक ऑरेंज कलर है। फर्ज करें जैसे मैं इस डायल को पोजीशन के ऊपर लेके आया हूँ V की पोजीशन के ऊपर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 तरह के साइन मौजूद हैं, एक वाइट कलर में है और एक ऑरेंज कलर में है। V तो रिप्रेजेंट करता है वोल्टेज को, जो व्हाइट कलर में साइन वेव है ये रिप्रेजेंट करती है AC को, यानी कि इस डायल को हम यहाँ पर रख कर AC वोल्टेज चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर HZ लिखा है, यानी कि हर्ट्ज लिखे हैं, फ्रीक्वेंसी लिखी है। तो जब हम इस फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहेंगे तो हम किस तरह मेजर करेंगे, बिल्कुल इसी प्रॉब के ऊपर, हमने इसकी सिलेक्शन को भी चेंज नहीं करना, तो इस सेलेक्टर स्विच की मदद से हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस डायल में यहाँ पर आपको इस वक्त जो है वो HZ देखने को मिल रहा होगा। अब हम जब इन तारों को किसी सॉकेट में लगाएंगे तो हमें जो रीडिंग मिलेगी वो फ्रीक्वेंसी होगी। दोबारा हमने वोल्टेज चेक करने होंगे तो इस बटन को दोबारा से दबाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर V का सिंबल हमें जाहिर हो गया है, देखने को मिल गया है, और यहाँ पर AC लिखा हुआ है, यानी कि अब जो है वो ये जो पैमाइश करेगा ये वोल्टेज होंगे और वो AC वोल्टेज होंगे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको मजीद जो है वो इनके बारे में बताता चलूं तो ये वाले जो 3 बटन्स हैं, सबसे पहले ये REL/0 आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इस स्क्रीन के ऊपर किसी मौजूदा रीडिंग को हमने जब 0 करना होता है तो इसको हम दबाते हैं और 0 कर देते हैं। ये जो RL लिखा है इसका मतलब होता है रिलेटिव मोड। इस फंक्शन के ऊपर दोस्तों जल्द ही मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। ये जो फंक्शन है दोस्तों मैक्स और मिनिमम, तो यहाँ पर 2 तरह की रेंजेस हैं। जब हम करंट की पैमाइश करते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम, तो 2 तरह की मीटर जो है वो पैमाइश कर लेता है। उसके बाद दोस्तों एक और बटन है, यहाँ पर लिखा है जी होल्ड, और यहाँ पर इसकी स्लैश के बाद एक जो है वो बल्ब का निशान है, एक रोशनी का निशान है। जब किसी भी रीडिंग को हमने होल्ड करना होता है तो इसके होल्ड बटन को हम प्रेस करते हैं तो रीडिंग वहाँ पर ठहर जाती है। और फिर दोस्तों जब रात के वक्त किसी अंधेरी जगह के ऊपर जो हमने जब काम करना होता है या फिर वहाँ से रीडिंग लेनी होती है तो इस मीटर की रीडिंग को पढ़ने के लिए इसकी बैक के ऊपर एक लाइट दी गई है, जिसको आप यहाँ से इस बटन को प्रेस करके रखें तो ऑन हो जाती है। अब दोस्तों चलते हैं इस मीटर के कनेक्शन के ऊपर कि इसके कौन से फंक्शन को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है।
और दोस्तों यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जी एक एक्सटेंशन बोर्ड, जिसमें अभी इस वक्त हमारे पास 230 वोल्टेज AC वोल्ट आ रहे हैं और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी भी है। और दोस्तों अब इस मीटर को हम सेट कर लेते हैं जी V के सिंबल के ऊपर। इस डायल को मैं यहाँ से घुमाता हूँ, अब ये मीटर ऑन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AC लिखा है, यहाँ पर AC लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप इसको AC के ऊपर रख कर DC की वोल्टेज पे मैच करते हैं या DC के ऊपर रख कर AC की पे मैच करते हैं तो इस मीटर को जो खराब होने के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं AC लिखा है, यहाँ पर V का सिंबल है। तो ये वाले जो दो टर्मिनल हैं दोस्तों, इनको हम लगा देते हैं जी इस बोर्ड के अंदर। किसी भी साइड के ऊपर कोई भी टर्मिनल आप लगा सकते हैं। तो आप इसकी रीडिंग को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है 235 वोल्ट यहाँ पर हमें AC वोल्टेज इस सॉकेट के अंदर मिल रहे हैं। बिल्कुल इसी जगह जब मैंने यहाँ पर V की जगह फ्रीक्वेंसी देखनी होगी तो इस सेलेक्ट स्विच को यहाँ पे प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर चेंज हो चुकी है। यहाँ पर लिखा है 49.99 यानी कि 50 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HZ लिखा हुआ है, यानी कि ये जो रीडिंग है ये हर्ट्ज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद दोस्तों इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं और DC वोल्टेज चेक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जब हमने इस मीटर की मदद से DC वोल्टेज को चेक करना होता है तो हम इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं यहाँ से। और फिर दोबारा से आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है V और एक सीधी लाइन है इसके साथ और एक डॉटेड लाइन है, यानी कि लाइन रिप्रेजेंट करती है DC को। तो प्यारे दोस्तों मेरे पास मौजूद है DC वोल्टेज के लिए एक छोटी सी बैटरी जो कि हमारा एक DC सोर्स है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं जी 9 वोल्ट, ये एक 9 वोल्ट की DC बैटरी है। और ये वाली जो दो तारें हैं हमने लगा देनी है इस बैटरी के साथ। जैसे ही दोस्तों हम ये वाली दो तारें इस बैटरी के साथ लगाते हैं तो स्क्रीन के ऊपर हमें एक रीडिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर लिखा है 9.01 और ऊपर लिखा है V, यानी कि ये जो बैटरी है इसके अंदर 9 वोल्ट हैं। इसका मतलब है दोस्तों ये बैटरी बिल्कुल ठीक है, ये 100% चार्ज है। तो बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आप अपने UPS की बैटरी, अपने जनरेटर की बैटरी, सोलर सिस्टम की बैटरीज को, उनके वोल्टेज को, उसकी चार्जिंग को इस क्लैम्प मीटर की मदद से, और आप अपने किसी भी DC सोर्स जो कि एक DC सप्लाई भी हो सकती है उसके आउटपुट वोल्टेज को भी इस DC क्लैम्प मीटर की मदद से चेक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगली बारी आती है डायोड की, रेजिस्टेंस की, कैपेसिटेंस की और जो है वो कंटिन्यूटी की। ये जो कंटिन्यूटी का जो बजर का निशान है ये व्हाइट कलर का है। तो ये मीटर जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर जो रीडिंग देगा या जो चीज चेक करेगा वो कंटिन्यूटी होगी। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी को चेक करते हैं और फिर सिलेक्शन स्विच की मदद से हम बाकी पैरामीटर्स को भी चेक कर लेंगे। तो दोस्तों कंटिन्यूटी के बारे में आपको बताता चलूं तो ये एक जो है वो तसलसल होता है, चाहे वो किसी तार के अंदर हो, चाहे वो किसी वाइंडिंग के अंदर हो, या फिर हमने जब इस मीटर की इन दो प्रॉप्स के दरमियान में भी तसलसल देखना होता है तो हम इन दो प्रॉप्स को आपस में जोड़कर जो है वो इस तसलसल को चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक रीडिंग भी चेंज होती हुई मिल रही है और यहाँ पर हमें साउंड भी सुनने को मिल जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों जब हमने किसी चीज को चेक करना होता है, फर्ज करें मेरे पास ये एक कॉइल है जो कि हमारी मोटर की वाइंडिंग में भी होती है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये कॉइल ठीक है या खराब है। तो इसके दोनों सिरों के ऊपर मैं इस मीटर के दोनों टर्मिनल्स को बारी बारी लगा दूंगा। तो फिर मैं चेक कर लूंगा कि ये जो कॉइल है ये ठीक है या खराब है। तो इसको एक सिरे को मैं यहाँ पर इसके साथ लगा देता हूँ और दूसरे सिरे को इसके दूसरे टर्मिनल के साथ लगा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रीडिंग भी चेंज हो चुकी है और हमें जो है वो साउंड भी सुनने को मिलती है। इसका मतलब है ये जो एक तार है जिसके यहाँ पर जो है वो 20-30 चक्कर हैं, तो ये कहीं से टूटी हुई नहीं है बल्कि ये कॉइल अंदर से ठीक है। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों आप अपने घर पे पानी की मोटर, छत वाले पंखे की जो मोटर है उसको, वॉशिंग मशीन की मोटर को, उसकी वाइंडिंग को इस मीटर की मदद से इस कंटिन्यूटी के ऑप्शन के ऊपर रखकर उसकी वाइंडिंग को चेक कर सकते हैं कि ये वाइंडिंग जली हुई है या ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब हम इसके सेलेक्ट स्विच को दोबारा प्रेस करते हैं तो हमें यहाँ पर एक M का निशान और यहाँ पर एक उल्टी हांडी नजर आती है, यानी कि ये ओम का निशान है और M यानी कि मेगा। इसकी जो सेटिंग है अब मेगा ओम के ऊपर है। तो और अब इसकी इस सिलेक्शन के ऊपर अब हम किसी वायर की रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं और किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगे हुए रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल अगर मैं इस वायर की रेजिस्टेंस को चेक करना चाहता हूं कि ये जो तार है इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो बिल्कुल इसी तरह मैं इसके दोनों टर्मिनल के ऊपर अब जो है वो दोबारा इस मीटर के दोनों टर्मिनल लगाऊंगा तो इस वायर की जो मुजाहमत है मुझे जो है वो इसकी रीडिंग मिल जाएगी। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस वायर के, इस कॉइल के दोनों टर्मिनल्स को अपने मीटर की दोनों टर्मिनल्स के साथ पक्का जो है वो फिक्स कर दिया है और अपने हाथ को इससे दूर रखा है ताकि मेरी बॉडी की जो रेजिस्टेंस है वो ये मीटर नोट ना करे। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमें एक रीडिंग मिलती है, यहाँ पर ओम का निशान है, यहाँ पर मेगा, किलो कुछ भी जो है वो उसका साइन नहीं है। तो ये सिर्फ और सिर्फ ओम है। तो ये जो रीडिंग है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉइल है इसकी जो तार की रेजिस्टेंस है वो 1.8 ओम है। बिल्कुल इसी तरह हम किसी रेजिस्टिव कंपोनेंट की जो है वो रेजिस्टेंस को भी देख सकते हैं। जैसे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगे हुए रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को देखना है, उसकी कलर कोड से आपको पता नहीं चल रहा तो आप इस मीटर की मदद से उसकी रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। इस मीटर के दोनों जो है वो प्रॉब्स को टच करना है इसके साथ और अपने एक हाथ को दूर रखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक रीडिंग देखने को मिल जाती है। इसको मैं यहाँ से होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2.213 और यहाँ पर लिखा है जी के और आगे ओम का निशान है, यानी कि 2.2 किलो ओम। उसके बाद दोस्तों अगली बारी आती है जी अगले पैरामीटर की। तो जब हम यहाँ से दोबारा प्रेस करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन के ऊपर पोजीशन चेंज हो चुकी है जो कि लिखा है N और F यानी कि नैनो फैरेड। और यहाँ पर अब हम इस मीटर
मीटर की मदद से कैपेसिटर की कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर n लिखा है तो यानी कि नैनो फैरड में चेक कर सकते हैं। तो मेरे पास दोस्तों ये एक कैपेसिटर है जो कि पोलर है, जिसको हम डीसी कैपेसिटर भी कहते हैं। इसकी एक साइड पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। पॉजिटिव के साथ हम रेड को लगाएंगे और नेगेटिव के साथ हम ब्लैक को लगाएंगे। और जैसे ही मैंने इसके साथ अपने इस कैपेसिटर की दोनों लेग्स को लगाया तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रीडिंग चेंज हो चुकी है, जो कि है 0.477 mF यानी कि मिली फैरड, यानी कि ये जो कैपेसिटर है 0.478 मिली फैरड का है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक और कैपेसिटर है जो कि डीसी है और ये 1.1 माइक्रो फैरड का कैपेसिटर है। इसकी भी एक साइड पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव साइड होती है। पॉजिटिव के साथ हम रेड वायर को लगाएंगे और नेगेटिव के साथ हम जो है वो ब्लैक वायर को लगाएंगे। तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि रीडिंग जो है वो आ चुकी है 1.1 माइक्रो फैरड। इसको मैं यहाँ से होल्ड कर लेता हूं और आप इसको अब जब करीब से देखें तो 1.1 माइक्रो फैरड आपको लिखा हुआ मिलेगा। चाहे ये कैपेसिटर पोलर हो या नॉन पोलर यानी कि डीसी हो या एसी हो, आपके घर में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के अंदर लगे हो या फिर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर 10 माइक्रो फैरड का जिस तरह कैपेसिटर लगा होता है वो वाला कैपेसिटर हो, इसी तरह बिल्कुल दोस्तों आप इस मीटर की मदद से इस फंक्शन के ऊपर रखकर अपने घर के जो है उन मोटर्स के अंदर लगे हुए कैपेसिटर को भी, उनकी कैपेसिटेंस को भी चेक कर सकते हैं कि वो कैपेसिटर अब जो है वो इस्तेमाल के काबिल हैं या नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम फिर दोबारा से इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। यहाँ पर आपको एक निशान नज़र आ रहा होगा, ये एक एरो है और इसके सामने एक लाइन है, यानी कि ये डायोड का निशान है जो कि हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। तो फिर यहाँ पर दोस्तों इसकी मदद से हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर लगे हुए डायोड को चेक कर सकते हैं। ये मेरे पास जो एक छोटी सी आपको डिवाइस नजर आ रही है, ये एक डायोड है जिसकी एक साइड जो है वो पॉजिटिव होती है, एक साइड नेगेटिव होती है। पॉजिटिव साइड को हम एनोड कहते हैं और नेगेटिव साइड को हम कैथोड कहते हैं। इसकी जो नेगेटिव साइड होती है, इसकी एक पट्टी जो है वो बनी हुई है एक सिल्वर कलर की, और जो ये ब्लैक साइड है ये इसकी पॉजिटिव साइड है। तो दोस्तों जब हम इस डायोड की पॉजिटिव के साथ हम पॉजिटिव तार लगाते हैं और नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगाते हैं तो इसके अंदर से करंट गुजरना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हम इसके ऑपोजिट इसको लगाते हैं, यानी इसकी नेगेटिव के ऊपर हम लगाते हैं पॉजिटिव और इसकी पॉजिटिव के ऊपर लगाते हैं हम नेगेटिव, तो इसके अंदर से फिर करंट नहीं गुजरती। इसकी ये रिवर्स बायस में इसकी ये पोजीशन होती है। तो दोस्तों ये जो डायोड है सर्किट के अंदर रिवर्स करंट को रोकने के लिए लगाया जाता है। तो इसको चेक किया जाता है कि ये रिवर्स हालत में करंट को रोक रहा है या नहीं रोक रहा। तो सबसे पहले हम इसकी पॉजिटिव साइड के ऊपर अपने मीटर की रेड वायर को लगा देते हैं और इसकी नेगेटिव साइड के ऊपर इसकी ब्लैक वायर को लगा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रीडिंग चेंज हो चुकी है, यानी कि ये कंडक्शन कर रहा है, इसके अंदर से करंट गुजर रही है और ये डायोड बिल्कुल ठीक है फॉरवर्ड बायस में। लेकिन जब हम इसको रिवर्स में लगाएंगे, यानी कि इसकी नेगेटिव के साथ लगाएंगे अपनी पॉजिटिव वायर और डायोड की पॉजिटिव के साथ लगाएंगे अपनी नेगेटिव वायर, तो इसको यहाँ पर कंडक्शन नहीं करनी चाहिए, यहाँ पर यानी कि इसकी करंट नहीं गुजरनी चाहिए। जो कि आप देख सकते हैं कि मीटर के ऊपर किसी किस्म का कोई भी डिस्प्ले चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर कोई रीडिंग हमें नहीं मिली। तो इसका मतलब है ये डायोड अंदर से बिल्कुल ठीक है, एक साइड के ऊपर करंट को गुजरने देता है और दूसरी साइड के ऊपर करंट को नहीं गुजरने देता। तो इस मीटर की मदद से दोस्तों आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लगे हुए डायोड्स को भी चेक कर सकते हैं। तो इसको चेंज करते हैं अब अगले ऑप्शन के ऊपर, यानी कि HZ के ऊपर। यहाँ पर हम हर्ट्ज देखते हैं। जब किसी जगह के ऊपर फ्रीक्वेंसी को चेक करना होता है तो हम वहाँ पर मौजूद AC सॉकेट के अंदर इस मीटर की ये वाली दोनों टर्मिनल्स लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर रीडिंग चेंज हो चुकी है जो कि 50 हर्ट्ज है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है जी एम्पेयर्स की। तो जब हमने एम्पेयर चेक करने होते हैं तो हमें इन टर्मिनल्स की कोई जरूरत नहीं होती। इसको हम मूव करते हैं जी अगले ऑप्शन के ऊपर। तो आप देखें यहाँ पर लिखा है 40A, साथ आपको एक साइन वेव नजर आ रहा होगा ऑरेंज कलर का और एक व्हाइट कलर की सीधी डॉटेड लाइन है, यानी कि जब हमने इसको मूव किया तो ये चला गया एम्पेयर के ऊपर और इसकी रेंज है 40 एम्पेयर तक, और ये DC एम्पेयर के ऊपर गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया कि ये इसका जो कलर है वो व्हाइट है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमें DC एम्पेयर बताएगा। तो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि DC एम्पेयर का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन जब हमने इसकी मदद से AC एम्पेयर को चेंज करना होगा तो हम सेलेक्ट स्विच को दबाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले पे आप देखें तो यहाँ पर DC की जगह AC लिखा हुआ आ चुका है और यहाँ पर A लिखा है, यानी कि यहाँ पर अब हम 40 एम्पेयर तक AC एम्पेयर नोट कर सकते हैं। फर्ज करें दोस्तों हमारे घर में मौजूद एक लोड है जो कि फ्रिज भी हो सकती है, पानी वाली मोटर, पंखा, लाइट कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर मेरे पास मौजूद है जी एक लाइट जो कि मेरे घर का एक लोड है। तो जब इसको मैं सॉकेट में लगाता हूँ तो इसके अंदर से करंट गुजरती है। तो दोस्तों फिर जिस वायर के अंदर से हमने करंट को मेजर करना होता है, इस मीटर को सिर्फ और सिर्फ उस वायर के ऊपर हैंग कर देते हैं और स्क्रीन के ऊपर रीडिंग को देख लेते हैं। और दोस्तों फिर इसके अंदर से गुजरने वाली करंट को जो मैं मेजर करता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जो है वो रीडिंग आ चुकी है जो कि 0.26 एम्पेयर है, जो कि एक AC करंट है। बिल्कुल इसी तरह मैं दूसरी वायर के ऊपर भी इसको लगाकर जो है वो चेक कर सकता हूं कि इसमें कितनी करंट है। तो आप देख सकते हैं 0.26 एम्पेयर है, क्योंकि दोस्तों एक वायर से आने वाली करंट और लोड से गुजर कर जाने वाली करंट जो है वो बराबर होती है। तो हम किसी वायर के ऊपर भी लगाकर जो है वो एम्पेयर चेक कर सकते हैं। जब मैंने एम्पेयर की रेंज को बढ़ाना होगा तो मैं इस सेलेक्ट
सेलेक्टर स्विच को, इसकी पोजीशन को चेंज करके 400 एम्पीयर तक कर दूंगा। तो दोस्तों अब हम इस मीटर की मदद से किसी घर के लोड को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं इस मीटर को मैंने ऑन किया और इसको मैंने लगा दिया अपने घर के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक फेज में एम्पीयर गुजर रहे हैं और एक फेज में एम्पीयर नहीं गुजर रहे। तो बिल्कुल आप अपने घर पे इसी तरह अपने एनर्जी मीटर के साथ और अपने घर पे अपने ब्रेकर के साथ भी इसको लगाकर अपने जो है घर के लोड की करंट को चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं जी एनसीवी को। तो इसका मतलब है जी नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज। इस ऑप्शन की मदद से दोस्तों आप किसी भी जगह के ऊपर किसी भी वायर के अंदर मौजूद वोल्टेज को चेक कर सकते हैं, इसके अंदर से करंट गुजर रही है या नहीं गुजर रही, ये रिस्की है या नहीं। दूसरे नंबर पे दोस्तों आप किसी भी वायर के ब्रेक पॉइंट को भी चेक कर सकते हैं कि ये वायर कहां पर जाके जो है वो टूटी हुई है। अब हम इस मीटर की मदद से इस एनसीवी फंक्शन की अफादियत को भी चेक कर लेते हैं। फर्ज करें मेरे पास ये तार है, इसको मैं लगा देता हूं जी अपने एक्सटेंशन बोर्ड के साथ। अब आप देख सकते हैं दोस्तों जैसे ही मैं किसी वायर के करीब इस मीटर को लेके जाता हूं तो इस मीटर ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। तो जैसे जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं डिस्टेंस ज्यादा है तो मीटर की जो आवाज है, इसका जो शोर है वो कम है, और जैसे जैसे डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा इस मीटर की जो साउंड है वो बढ़ती जाएगी और इसकी जो लाइट है वो भी ज्यादा से ज्यादा ब्लिंक करती जाएगी। इसकी जो इंडिकेशन है ये हमें बताती है कि यहाँ पर वोल्टेज मौजूद है, यानी कि यहाँ पर रिस्क है, यहाँ पर एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल आप अपने घर की सॉकेट में भी इसको लगाकर बिल्कुल इसी तरह चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर लाइव वोल्टेज है या नहीं है। फर्ज करें दोस्तों ये जो वायर है इसका कहीं से भी ब्रेक पॉइंट है, तो हमने अगर इसको चेक करना है कि ये वायर कहाँ से टूटी है तो हम इसकी मीटर की मदद से इसको लगाकर भी चेक कर सकते हैं। और दोस्तों इस वायर को अनप्लग करने के बाद मैंने इसको यहाँ से काट दिया है जी। इसके ब्रेक पॉइंट को अब हम चेक करेंगे मीटर के मदद से कि ये कहाँ से टूटी हुई है, और दोबारा से इस वायर को अपने एक्सटेंशन बोर्ड के साथ लगा देते हैं। एनसीवी फंक्शन की मदद से मैं इस वायर को ट्रेस करता करता जो है वो जा रहा हूं। अब फर्ज करें आपके पास ये जो वायर है ये एक 90 मीटर लंबाई का रोल है जो कि वायरिंग में इस्तेमाल होता है। तो जैसे जैसे इस वायर को मैं चेक करता जाऊंगा और जहां पर इसकी इंडिकेशन खत्म होगी वहां पर हमें पता चल जाएगा कि ये वायर जो है वो अंदर से टूटी हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे जो है वो इंडिकेशन मिलनी खत्म हो चुकी है। इसका मतलब है कि ये जो वायर है यहाँ से टूटी हुई है। और फिर से दोबारा से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब हम वापस आते हैं तो इंडिकेशन मिल जाती है, और जैसे ही हम इसको क्रॉस करते हैं तो इंडिकेशन मिलना खत्म हो जाती है। फर्ज करिए कि 2 कोर या 3 कोर या 4 कोर केबल होती, या किसी पंखे की तार होती, या जो है वो मिसाइल मोटर की जो तार होती जो कि 100 फुट 200 फुट लंबाई में तार होती है, तो उसको अंदर से हम जो चेक कर सकते हैं एनसीवी फंक्शन की जो अफादियत है इसकी मदद से हम उसको चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको फ्यूचर में भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा किसी ऐसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।